हाय एवरीवन मु ट्विंकल नॉलेज गाइड यूट्यूब चैनल तरफ आपण समस्त मोर स्वागत। आशा करछि आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। आमे पूर्व क्लास रे ओडिशा पॉलिटी रो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कथा पढिथिले। आज आमे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एवं ओडिशा रो जुडिशियरी को नेकी किछि नोट को डिस्कशन करिबा। आमे ओडिशा रो जेकोनोसी एग्जाम देले एथिरो किछि ना किछि क्वेश्चन आसुथाय। मु जानिछि आपण मानक पय एहा गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो अटे, सेथि पय आपण ए वीडियोटी स्किप न करी ध्यानर सहित शेष पर्यंत देखंतु। एबे आमे विषय उपरକୁ ଯିବା। ओडिशा ग्राम पंचायत एक्ट 1948 जो हेतिला एटा होछि हमर प्रथम आईन जे कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर एवं ग्राम पंचायत रो फंक्शन को नेकी आस्थिला। हमर ओडिशा तीनिटा डिविजन ने विभक्त करा जायछि। गोटे होछि कोन सेंट्रल डिविजन, आ गोटे होछि हमर नॉर्दर्न डिविजन, आ गोटे होछि साउदर्न डिविजन। सेंट्रल डिविजन रो हेडक्वार्टर कटक ठारे अछि। नॉर्दर्न डिविजन रो हेडक्वार्टर संबलपुर ठारे अछि। साउदर्न डिविजन रो हेडक्वार्टर बरहमपुर ठारे रहिछि। एटा होछि हमर ओडिशा को तीनोटी रिजन बा रेवेन्यू रे डिविजन करा जायछि। गोटे सेंट्रल डिविजन, आ गोटे नॉर्दर्न डिविजन, आ गोटे होछि साउदर्न डिविजन। सेंट्रल डिविजन रो हेडक्वार्टर कटक, नॉर्दर्न रो हेडक्वार्टर संबलपुर एवं साउदर्न डिविजन रो हेडक्वार्टर बरहमपुर रे रहिछि। हमर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रा बलवंत राय मेहता कमिटी रो रिकमेंडेशन ने आस्थिला। केबे परीक्षा रो क्वेश्चन मध्ये यहाँ आसीथाय। 1958 मसीहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमिटी रो रिकमेंडेशन एवं 1958 मसीहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार हमर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तैयारी हेतिला, जोडारे कि हम ओडिसा रे 3 टायर सिस्टम आसीथिला। प्रथम यह एस्टाब्लिश हेतिला 1961 मसीहा रे। एहा मध्ये हमें माने रखिबा। प्रथम आमे पढ़िबा जिला परिषद कथा। जिला परिषद होची पंचायती राज सिस्टम रो सबुठारो टॉप लेवल, जोडा कि हमर टॉप लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम और रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ताहले ए जो जिला परिषद हमर कोठे कार्य करूची, रूरल एरिया रे कार्य करूची। कहा अनुसार आसीथिला ओडिशा जिला परिषद एक्ट 1959। ताहले ओडिशा जिला परिषद एक्ट आसीथिला 1959 रे। ताहा अनुसार हमर जिला परिषद गठन करा जायतिला रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पई। किंतु ओडिशा पंचायत समिति एवं जिला परिषद एक्ट जो आसिला 1961 रे, हेडरे अमेंड हेतिला कोनना जो हमर हेतिला रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ताहा अमेंड हेई कोन हेतिला जिला परिषद हेतिला। ओडिशा एक्ट 24 ऑफ 1961 ए एक्ट अनुसार 1961 मसीहा रे हमर अमेंडमेंट हेतिला। यहा को के रिप्रेजेंट करंती चेयरपर्सन और ब्लॉक प्रमुख ऑफ ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति रो चेयरपर्सन और ब्लॉक प्रमुख मध्य ताहाको कह जायथे। हमर समुदाय जिला परिषद संख्या होची 30 टी। नेक्स्ट अछि हमर पंचायत समिति। पंचायत समिति को मध्य ब्लॉक समिति बोली कह जायथे। आ कोन कह जाय ना इंटरमीडिएरी इन 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम हमर जो रहिछि पंचायत समिति होची तार इंटरमीडिएट डेवलपमेंटल वर्क रो सेंटर मध्यम कह जायଥାଏ। एथिरे 20 जन मेंबर जो अछंती, 20 जन मेंबर पंचायत ठारो इलेक्टेड हेके आसीथांती, जोथिरे 2 जन वुमेन मेंबर एवं गोटे एसटी मेंबर आ जने एससी मेंबर जने, एसटी मेंबर जने एवं 2 जन वुमेन मेंबर को पय आसन मध्य रहिछि। पंचायत समिति रो हेड को चेयरमैन कह जाय, जो माने जे कि जो हमर पंचायत समिति रो मेंबर मानक द्वारा इलेक्टेड हेथांती बा बछा जायथांती। पंचायत समिति रो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होछंती के बीडीओ, जहां को हम कहि परिबा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बा ब्लॉक उन्नयन अधिकारी। हमर समुदाय 314 टी पंचायत समिति रहिछि। ताहले हमें कोन एथिरे मन रखिबार अछि। इंटरमीडिएट ऑफ 3 टायर सिस्टम कहले पंचायत समिति को बुझाचे। यार अन्य नाम होछि ब्लॉक समिति। यह डेवलपमेंटल वर्क रो सेंटर। 20 जन मेंबर को नहीं हमर पंचायत समिति गठित।
जो 20 जन मेंबर से माने पंचायत रु इलेक्टेड होके आसीथांती। एहार हेड को चेयरमैन कह जाय थाए, जे कि समिति पंचायत समितिर मेंबर द्वारा इलेक्टेड होइथांती। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होचंती एहार बीडीओ बा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। समुदाय आमर 314 पंचायत समिति रही। नेक्स्ट आमे पढ़िबा ग्राम पंचायत कथा। ग्राम पंचायत होची सबुठार बेस लेवल। पंचायती राज सिस्टम रा सबुठार बेस लेवल होची हमर ग्राम पंचायत। विलेज एवं छोट छोट टाउन मानकर एटा देखा जाय थे। एहार हेड को सरपंच कहा जाय। समय सीमा अछि 5 वर्ष। कंसिस्ट बिटवीन 11 to 25 members from wards called पंच। तामाने 11 ରୁ 25 जन मेंबर एथिरे कार्यरत थांती। टोटल आमर ग्राम पंचायत संख्या होची 6798 टी। एहाको आमे मन रखिबा केते 6798 टी आमर ग्राम पंचायत रहिछि। ग्राम पंचायत रो पॉपुलेशन केते मोर देन 750 to 25,000। तामाने 750 ରୁ 25,000 लोकन को नेकी आमर ग्राम पंचायत गठित। तापर देखिबा आमे ट्राइबल ब्लॉक। ट्राइबल ब्लॉक समुदाय आमर 12टी डिस्ट्रिक्ट रही, जोठारे कि केवल ट्राइबल पॉपुलेशन माने अनुसूचित जाति जनजातिर लोक माने बास करती। तापर अछि ग्राम सभा। ग्राम सभा काहाको नेकी गठित? ग्रामर समस्त भोटर मानक नेकी आमर ग्राम सभा गठित। ग्राम सभार कार्य कौन? पंचायत को सपोर्ट करबा किंबा पंचायत को ड्रॉप करबा। ग्राम पंचायत को सपोर्ट करबा किंबा ग्राम पंचायत को ड्रॉप करबा होछि एहार कार्य। विलेज हैविंग लेस पॉपुलेशन ग्रुप्ड अंडर ग्राम सभा। तमाने जो ग्रामर पॉपुलेशन बहुत कम थिबो ताहा ग्राम सभार अंडर रे जीवो। नेक्स्ट आमे देखिबा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोठी देखा जाय थे? बिग सिटीज बड़ बड़ शहर मानकर हमर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखा जाय थे। समुदाय हम ओडिसा रे 5टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहिछि। कोठे कोठे? ब्रह्मपुर, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, संबलपुर। यही 5टी स्थान रे हमर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखा जाय थे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सभ्यों को काउंसिलर कहा जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को म्युनिसिपल कमिश्नर कहती। मेयर होछंती एहार मुख्य, जे कि डायरेक्ट इलेक्टेड होइथांती एवं डेप्यूटी मेयर जने मध्ये थांती, जे मेयर को अनुपस्थिति रे कार्य करथांती। ताहले कौन कौन कार्य सब रही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो? पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल्स, मार्केट, slugger, house, lighting the streets, road and buildings, primary education, prevention of dangerous diseases, control of offensive or dangerous trade, registration of birth and death, and maintenance of municipal offices and other properties vested in the corporation। तामाने municipal corporation नो ए सब होछि कार्य। पब्लिक हेल्थ कथा देखिबा, वाटर सप्लाई कथा देखिबा, हॉस्पिटल, मार्केट, तापरे स्ट्रीट लाइट, रोड, बिल्डिंग, प्राइमरी एजुकेशन, डेंजरस डिजीज रो प्रिवेंशन, तापरे कंट्रोल ऑफ ऑफेंसिव और डेंजरस ट्रेड, ए सब बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, ए सब कार्य होछि हमर कहार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो। नेक्स्ट अछि हमर म्युनिसिपैलिटीज कथा। ओडिशा म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1950 अनुसार म्युनिसिपैलिटीज कथा आसीथिला। कारण 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे म्युनिसिपैलिटी को एस्टैब्लिश करा जायतिला। यह हमर अर्बन एरिया रे देखा जायथाय, रूरल एरिया नो अर्बन एरिया रे हमर म्युनिसिपैलिटी देखा जायथाय। हमर समुदाय ओडिशा रे 35 टी म्युनिसिपैलिटी रहंती। अच्छी समुदाय 35 टी म्युनिसिपैलिटी। चेयरमैन होछंती एहार मुख्य, एहाको सहायता करिया पई मध्ये वाइस चेयरमैन थांती। काउंसिलर म्युनिसिपैलिटीज रो सभ्य मानको काउंसिलर कहंती, जे कि लोक मानक द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट हेथांती। 5 वर्ष होछि एमानकर समय सीमा। 1/3 सभ्य मध्ये ओमेन मानक पई रहिछि। तामाने ओमेन मानक पई 1/3 आसन मध्ये रहिछि। नेक्स्ट हम देखिबा नोटिफाइड एरिया काउंसिल कथा बा एनएसी। एहार अन्य नाम होछि नगर पंचायत बा सिटी काउंसिल।
एरिया और रीजन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन गोटे इंपोर्टेंट जिनस होची जोटा रूरल रो अर्बन को ट्रांजिशन होची से क्षेत्र रे हमर नोटिफाइड एरिया काउंसिल कार्य करथाय। टोटल हमर 66 टी नोटिफाइड एरिया काउंसिल रहिची constitute under 74th constitutional amendment act तामाने 74तम संविधान संशोधन नियम अनुसार हमर एनएसी रो कन्स्टिट्यूट हेछि। एबे आमे किछि आईन कथा देखिबा। मधुबाबू आईन सहायता केंद्र केबे आसिथिला हमर 2016 मसिहा आसिथिला। कौन पे आसिथिला ना प्रोवाइड फ्री एंड लीगल सर्विस टू द पुअरेस्ट टू पुअर पीपुल तामाने अति गरीबरू गरीब लोक मानको फ्री एवं लीगल सर्विस प्रोवाइड करिया पे हमर मधुबाबू आईन सहायता केंद्र आसिथिला। आ गोटे जिनस होची आरएनसी रिसाइक्लिंग मार्केट सेंटर जहार कार्य होची ग्राम पंचायत को कंट्रोल करिबा। बिजु केबीके प्लान यह विषय आपण माने मध्ये सुनिथिबे यह हमर 2007 रु 8 मसिहा कथारे आसिथिला। एबे ताहले मोर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कथा हमें पढ़िले वर्तमान हमें ओडिशा रो जुडिशियल ऊपर को जिबा। प्रथम हमें देखिबा हाईकोर्ट आर्टिकल 214 आर्टिकल 214 अनुसार ओडिशा रे गोटे सेपरेट हाईकोर्ट एस्टाब्लिश करा जिवो बोली ओडिशा रे नो समस्त राज्य रे गोटे सेपरेट हाईकोर्ट एस्टाब्लिश करा जिवो बोली कहा जायतिला। एहार आम ओडिशा हाईकोर्ट रो इनागुरेशन हेतिला 26 जुलाई 1948 1948 जुलाई 26 तारिख रे एहार इनागुरेशन हेतिला कोठारे ना कटक ठारे। अंडर सेक्शन 229(1) ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया एक्ट 1935 भारत शासन आईन रो 229(1) 229(1) सेक्शन अनुसार आमर ओडिशा रे जो हाईकोर्ट तार इनागुरेशन हेतिला। 1912 रे बिहार एवं ओडिशा मिसिकी कोलकाता हाईकोर्ट रो अंडर रे कार्य करथिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 अनुसार सेक्शन 113 रे ओडिशा पाटना हाईकोर्ट अंडर रे कार्य करथिला। एगुडा कथिला हम ओडिशा हाईकोर्ट रो हिस्ट्री कथा। ताले ओडिशा एवं बिहार प्रथमे कोलकाता हाईकोर्ट अंडर रे कार्य करथिला एवं ओडिशा तापरे 1915 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आस्थिला सेक्शन 113 अनुसार से पाटना हाईकोर्ट रो अंडर रे कार्य करथिला किंतु तार परे 1948 26 जुलाई रे हमर इनागुरेशन हेतिला कटक ठारे। प्रथम हम देखिबा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कथा ता माने आम जो रही जुडिशियरी बा हाईकोर्ट रो कोन मूल अधिकार रही पावर टू इश्यू रिट्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 रो जो फंडामेंटल राइट रही तार रिस्टोरेशन करिवार पावर का पाखे रही हमर हाईकोर्ट पाखे रही। रूल टू रेगुलेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ता माने एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र रे प्रशासनिक क्षेत्र रे जस्टिस पई एहा मध्य रूल करि परिबो। मैटर ऑफ एडमिरल्टी प्रोबेट एंड मैट्रिमोनियल कांसेप्ट ऑफ कोर्ट केस ता माने ए सब कोर्ट केस क्षेत्र रे मध्य जोग दबार क्षमता हमर हाईकोर्ट पाखरे रही। नेक्स्ट आमे देखिबा अपीलेट जुरिस्डिक्शन extend both civil and criminal cases ता माने एफिलेट जुरिस्डिक्शन क्षेत्र रे यह बोथ सिविल एवं क्रिमिनल केसेस को प्रस्ताव दे परिबो बा बढ़ाई परिबो। सिविल केस क्षेत्र रे कोर्ट ऑफ मुंसिफ एंड डिस्ट्रिक्ट जज ता माने एहार सॉल्यूशन किए करंती कोर्ट ऑफ मुंसिफ एवं डिस्ट्रिक्ट जज से पर्यंत आमर विस्तृत होई रही थाए। क्रिमिनल केस क्षेत्र रे सेक्शन एंड एडिशनल सेक्शन जज क्रिमिनल केस को समाधान करिया पे सेक्शन एवं एडिशनल सेक्शन जज रहिछंती से पर्यंत आमर विस्तृत होई रही। त यार अर्थ होइछि हमर जो सिविल केस गुडा कहबो ताको डिस्ट्रिक्ट जज समाधान करबो तापरे जाई कि से हाई कोर्ट रे अपील कर परिबो। सेमती क्रिमिनल केस क्षेत्र रे सेक्शन जज बा एडिशनल सेक्शन जज यार समाधान करिवे तापर जे हाई कोर्ट रे अपील करिवे। लेजिस्लेट सब्जेक्ट ऑफ concurrent लिस्ट तापरे सब्जेक्ट ऑफ concurrent लिस्ट को लेजिस्लेट करबा मध्य
ହାଇକୋର୍ଟର କାମ। ତାପରେ ଅଛି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା। ଆମର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛନ୍ତି କୋର୍ଟର ପ୍ରିସାଇଡିଂ ମେମ୍ବର। ତାମାନେ କୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିନାୟକ କହିଲେ ଆମର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଯିଏକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। କନସଲଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯିଏକି ଭାରତର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ଅନୁମତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କନସଲଟେସନରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି ଆମର 62 ବର୍ଷ ଜଣେ ବିଚାରପତି ପାଇଁ। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହେଉଛି 27। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 27 ଜଣ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ସିଟ୍ ହେଉଛି କଟକଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛନ୍ତି ବୀରକିଶୋର ରାୟ। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଜଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିୟା କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ। କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରିଶ ଟେଣ୍ଡନ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ରହିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର 21st ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ସେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ବି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ତାପରେ ଅଛି ଜିବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ କଥା। ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ କ'ଣ କରେ ନା ହାଇକୋର୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାମାନେ ୱାର୍କ ଅଣ୍ଡର ହାଇକୋର୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ କୋର୍ଟ କଥା। ଏହା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ରହିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ କୋର୍ଟ। ହାଇଏଷ୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ କୋର୍ଟ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ। ଏହାକୁ କିଏ ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତି ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ କନସଲଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କର କନସଲଟେସନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ସିଭିଲ୍ କେସ୍, ସିଭିଲ୍ କେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ସମାଧାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ରେ ସେକ୍ସନ ଜଜ୍ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ସ୍ପେସିଆଲ କୋର୍ଟ କଥା। ଅଣ୍ଡର ST/SC ଆକ୍ଟ 1989 ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ ଆକ୍ଟ, ଏହି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାଇଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କ୍ରିମିନାଲ କେସେସକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ପେସିଆଲ କୋର୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେବି STJM, ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଜୁଡିସିଆଲ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର STJM ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିଆଲ କୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆଡିସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆଡିସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ଜଜ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ କୋର୍ଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଲୋକ ଅଦାଲତ କଥା। ଲୋକ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଆଣ୍ଡ କନସିଲିଏସନ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିଜ, ଦୁଇଟି ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ହେଉଛି ଲୋକ ଅଦାଲତର କାମ, ଯାହାକୁ ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍। ଆମର ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 18ଟି ପରମାନେଣ୍ଟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ କଥା। ଲୋକାୟୁକ୍ତ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ପବ୍ଲିକ କରପ୍ସନ ଏବଂ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ ବ୍ୟୁରୋ, ପଲିଟିସିଆନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ, ତାମାନେ ପଲିଟିସିଆନ ହଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ହଉ କି କରପ୍ସନ ବ୍ୟୁରୋ ହଉ କିମ୍ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ଏମାନେ ଯଦି କିଛି କରପ୍ସନ କରନ୍ତି ପବ୍ଲିକ କ'ଣ କରିବ? ଏମାନଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ ରହିପାରିବ। ଏହା ଆମର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅନୁସାରେ ରହିଛି। ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା was the first state to pass the ଲୋକାୟୁକ୍ତ bill in state assembly, ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରିଥିଲା। ଏତିକି ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଲିଟି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନଲେଜ୍ ଗାଇଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
जदि एबे पर्यंत आपण माने सब्सक्राइब करनाहांती ताहले एबे जाई सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु। Thank you so much for your love, support and valuable time. Thank you to all.